नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस और साइंस के रियल क्वेश्चन ऑथेंटिक लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति वीटो पावर कब इस्तेमाल करता है? तो राष्ट्रपति के पास ऐसे पावर का होना जिसके आधार पर वह किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को अस्वीकृत कर, लंबित कर या अटका कर इसको कानून बनने या लागू होने से रोक सकता है। और ये अनुच्छेद 368 में स्थित है। ठीक है, अगर आपका अनुच्छेद पूछे तो आपका 368 अनुच्छेद में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 86वें संविधान संशोधन से पूछा गया था। तो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया है? तो आपको बता दें 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था? तो आपको बता दें तो ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो आपका 2002 में हुआ था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बता दें फ्रेंड्स, आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं और आपके संविधान संशोधन है उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं हम कि वीडियो को पूरी की पूरी देखा करो ताकि आपको क्वेश्चन मिल सकें आने वाली शिफ्ट के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए आरंभ हुआ था। ठीक है, किसके लिए वो आरंभ हुआ था? हिंदू धर्म में सुधार के लिए आरंभ हुआ था। इसका जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो आ जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। और ये कब की थी ये भी आप ध्यान में रखना, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था कि श्रम औसत कैसे निकालते हैं? श्रम औसत का कोई फॉर्मूला पूछा था या क्या पूछा था? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमें एनालाइज हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि ट्रांसफार्म किस नियम पर आधारित है? तो ट्रांसफार्म दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किसी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको बता दें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी से मैंने आपको बताया आवर्त सारणी से आपके एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आवर्त सारणी वाली जो मेंडलीव आवर्त सारणी हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का द्रव्यमान क्या परिवर्तन होता है? तो आपको बता दें आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, जिनमें कुछ अपवाद हैं जैसे Sg, B, BH, TH और PaU और NP, PU और Mn। जैसे आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मक भी बढ़ जाती है, और आवर्त से दाएं बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मक भी बढ़ जाती है। आवर्त सारणी में आयनीकरण ऊर्जा बाएं से दाएं और बढ़ती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको बता दें क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से, तो आपका राइट आंसर जाएगा आपके जो बाएं से दाएं पर जो आपका द्रव्यमान है वो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मई 1889 में कलकत्ता मुख्यालय में वेधशालाओं के प्रथम महानिदेशक सर जॉन एलियट को नियुक्त किया गया था। भारत के मौसम विज्ञान का मुख्यालय बाद में शिमला, फिर पूना और अंत में अब ये नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें फ्रेंड्स सबसे पहले ये कलकत्ता में था, उसके बाद में फिर इसको
शिमला में किया गया, शिमला के बाद में इसको पूना में किया गया, पूना के बाद में अब ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा वो नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 24 से है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ में किस भाषा में लिखे गए हैं? जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अधिकांश बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली संस्कृत से काफ़ी निकटता से संबंधित है, लेकिन इसका व्याकरण और संरचना सरल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो हमें बच्चों से अभी तक एनालाइज हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और हमारा नंबर है, हम नंबर आपको सेंड कर देते हैं। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है, आप 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट की कोई मतलब 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट में अगर आप पेपर देकर आए हैं तो इस नंबर पर हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।